अवार्ड्स की जो बात हो रही थी, तो काफी लोगों ने ऐसा प्लान बनाया होगा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी ने कहा होगा यार जाना नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा, बाद में वही बैठा हो सबसे आगे? मेरे साथ वैसे तो इतनी नहीं है रहती गुफ्तगू, बाकी मेरी जितनी कम्युनिटी है, नुमान से मेरा प्यार है। नहीं सर, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना यार मैं पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान में ही काम करूंगा, यहीं मर जाऊंगा, लेकिन वहां से जब ऑफर होती है ना, वो नजर भी आ रही है, ब्रीफ केस तैयार होते हैं, हाँ पासपोर्ट तैयार होता है, बड़ी दफा हुआ है और बल्कि होता रहता है। और मुझे इंडिया को ना करने के बाद पाकिस्तान में जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो हैरान कौन था। सर कोई गजनी आपने मना की, गजनी जी, लेकिन वो बात बड़ी मजे की है जब आपने गजनी को जो इनकार किया था, वो बात प्लीज बताएं ना क्यों मना किया? ये पूरी कौम पूछ रही है ये सवाल। पहले तालियां बजाएंगे हम आप कि आपने मना किया है। इसके बाद बताइए। देखिए वो सिंपल सी बात थी, वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो कोई भी कर सकता था, हुजूरीन से मैं हूँ, तो उनको मैंने सिर्फ यही सवाल किया था कि आप पाकिस्तानी एक बंदे को क्यों लेना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी पता नहीं चलेगा पाकिस्तानी। मैंने कहा वो कैसे नहीं पता चलेगा। दूसरा विलन का कैरेक्टर है, और विलन भी बहुत बुरा वाला जो बच्चों के पार्ट्स बेचता है और फलां करता है और बुरे ड्रग्स और एनीथिंग। तो खैर मैं 3-4 दिन आमिर को मैं समझाता रहा बड़ी मुश्किलों से कि मैंने कहा यार अब मैं कहाँ क्या करूँ। तो फिर मैंने उसको पंजाबी में एक बात की, मैंने कहा बस आप ये समझ लें कि आप इंडिया के पहलवान हैं, मैं पाकिस्तान का पहलवान हूँ, मैं पैसे लेके कुश्ती नहीं हारूंगा, पूरा कुश्ती नहीं करूंगा, एंड में मुझे मारना है। वो लोगों ने मानना नहीं, मैं लोगों के दिलों में रहता हूँ, अपने मुल्क में रहता हूँ, प्यार करते हैं लोग, इज्जत देते हैं। तो वाइंड अप में तो आपने मेरा वही हाल करना है जो हर विलन का होता है। कितना अमल दखल होता है एक्टिंग, जो हमें सिखाया गया और बताया गया है कि जात की नफी का नाम है। जब आप कोई किरदार कर रहे होते हैं वो आप नहीं होते, बिल्कुल सही, वो तो किरदार होता है। डोंट यू थिंक सो कि जो आपने स्टेटमेंट अभी दी है वो नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि वो रोल कोई भी कर सकता था। हाँ, उसमें कोई जरूरी नहीं था कि मुझे पाकिस्तान से इंपोर्ट किया जाए। एक पर्सनल रीजनिंग थी आपकी कि ये कोई मुझे लगा कि ये तो व्हाई मी इसलिए बिकॉज आपके पास बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, आपकी एकेडमी 300 से 400 बच्चा रोज एक्टर निकाल रही है। आप वहां से उठे एक हवा में उड़ के यहाँ आए और आपने कहा यहाँ का एक बंदा चाहिए। वैसे मैंने उनको पर्सनली आमिर को मैंने ये कहा कि आपको अगर चाहिए कोई पाकिस्तानी एक्टर तो हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं जो फ्रेम में खड़े होंगे तो आपको लगेगा गजनी है। उसने कहा जी वो कौन? मैं कहा नैयर इजाज। उनको मेरे ख्याल में वो परफेक्ट बैठते थे उस रोल में। क्या बात, तो उनको फर्क भी नहीं पड़ना था। तो मुझे लगा कि इधर से आना, वो शायद आमिर साहब ये सोच रहे हो कि हीरो का विलन का खूबसूरत होना जरूरी है, तो इसलिए बेशक मैं एक हद तक इनकी बात से बिल्कुल सही सर, वो क्लियरफाई हो गया। अगर आपने कुछ आप चाहते हैं कि मैं काम करूं तो उस लेवल का भी तो होगा, उस लेवल का भी। जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो पता चले कि सर आप किस लेवल का चाह रहे थे, मतलब वहाँ कुछ आपके जहन में था कि मैं तो चाह ही रहा था जहन में हो कि वो नहीं है? देखिए मेरे वालिद ने सारी जिंदगी फिल्में बनाई, ये अमन कश्मीर के ऊपर बनाई, तो मैं बिल्कुल फनकार हूँ मैं, लेकिन मैं अपने वालिद का बेटा पहले हूँ। वालिद की तस्वीर दीवार पे लगाने से आप उनके बेटे नहीं बनते। उनके असूल और उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। शान भाई, आप और नमन भाई से सवाल है, आजकल के कुछ हीरो में आटे में नमक के बराबर, आप मानते हैं उन हीरोज में थोड़ा थोड़ा उमराव जान भी है? थोड़ा नहीं, अच्छा खासा है, अच्छा खासा, क्योंकि दोनों दबंग पर्सनालिटी। तो आप मानते हैं कि थोड़ा थोड़ा हीरोज आ रहे हैं वो 0 साइज के आ रहे हैं आज, सबकी जैसी दाढ़ी है। अब ये वाली छाती चौड़ी और ये जरा डोले शोले खत्म हो गए। लेकिन वो मुझे लगता है कि ये भी जब चेहरे से ज्यादा जिस्म पे तवज्जो करनी शुरू कर दे तो फिर एक्टिंग नहीं है। अच्छा, एक रीजनिंग तो हो गई कि हुकूमत ने कभी हमारी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं लिया। दूसरा मेरा मानना यह भी है कि हम खुद भी इसके जिम्मेदार हैं। हमने चीज़ों को जैसे अपग्रेड करना चाहिए था वैसे अपग्रेड नहीं किया। जैसे जिन 5 बड़े लोगों ने ये 5 बड़े स्टूडियोज बनाए हैं, आगे से उनकी औलादें, मेरा मानना ये है कि संभाल नहीं सकी, ठीक, और उन्होंने बर्बाद कर दिया सब कुछ। अगर वो इंटरेस्ट लेते और उसको अपग्रेड करते रहते, लैब्स और बाकी सारी चीज़ें, तो शायद हम सस्टेन कर जाते। थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूंगा, बिकॉज देखें जब से डिजिटल रेवोल्यूशन शुरू हुई तो ये सिनेमा की जो स्पेस है, इट डजंट, ये जो स्टूडियो की स्पेस है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर। लेकिन स्टिल द सेट्स वर सपोज्ड टू बी प्लेस्ड समवेयर। सेट भी इतने वो नहीं थे कि कोई बेन हर बन रही है या कोई उस पे। तो मेरे ख्याल में आपके जो पंजाब के जो चैनल ओनर्स हैं ये अभी तक इस दौर में बहुत पीछे हैं, जो एंटरटेनमेंट को नहीं लेके आए, फिल्म्स को अपने साथ नहीं लेके आए। काफी चैनल्स हैं जो पंजाब बेस्ड हैं, लेकिन उनकी एंटरटेनमेंट चैनल है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि बिजनेस कम्युनिटी का रुझान इस तरफ लाने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी होना जरूरी है कि वो बिजनेसमैन को, अभी भी तो इन्होंने स्कीमें बनाई है ना कि टैक्स में आप इतने पैसे
दे दें और आप बिल्कुल। क्लियर कर दें। अगर बिल्कुल। ये कहते हैं कि अगर आप 10 फिल्में बना लें या 10 ड्रामे बना लें बिल्कुल ठीक, तो जैसे आपको हिंदुस्तान टैक्स में की हुआ छूट था। मिल जाएगी। अब क्या समझते हैं कि किस नहज पे खड़े हैं, और डू यू थिंक सो कि हमारी इंडस्ट्री आने वाले 15-20 सालों में Revive खड़ी हो करेगी। जाएगी? ईंटों पे। हाँ उन्होंने सांस, बड़ी गहरी सांस लिया। इसलिए मेरे मुझे दिल लगा एडजस्ट हो गया। कि इसका सवाल बहुत अच्छा है लेकिन इसका जवाब बहुत लंबा है। मुझे सर, लगा दे कि दें, मैं दे क्या नहीं, 2-3 इसका- एपिसोड चला देंगे हम। नहीं मुझे मेरा मानना ये है, टू हेल्प यू आउट इन दिस, मेरा मानना ये है कि फिल्म इंडस्ट्री की कल्ट डिफरेंट होती है, उनकी सही कह रहे हैं। क्यूरियोसिटी बिल्डअप। नमन भाई, आपने क्यों नहीं की फिल्म? आपका ऑफर तो हुई तो होंगी। फिल्म का आदमी मुझे लगा नहीं, कि नहीं, शायद नुमान ने मैं की नहीं। फिल्म की है? की है? फिल्म की इसलिए मैंने नहीं की उसके बाद, क्योंकि मुझे लगा कि मैं नहीं हूँ। या हीरोइन नहीं पहुंच पाई आप तक? अब बस कर। मेरा मानना यह है कि फिल्म की एक कल्ट डिफरेंट होती है, एक लोग डिफरेंट होते हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं होता छोटी स्क्रीन के साथ, टेलीविजन के साथ, वो फिल्म के लोग होते हैं। जो आदमी आपको रात को 8 बजे नजर आ जाता है ड्रामे में, और फिर कोई शो भी करता हुआ नजर आ जाता है, बिल्कुल। और फिर वो कोई चीज भी बेच रहा है, उसके इश्तिहार में भी हाँ। 27 दफा आपको नजर आता है हाँ, सारे बेशक। दिन में, आप उसके लिए 1000-1500 रुपया खर्चेंगे, सुबह सिनेमा में नहीं जाके वाह, वाह, जाएंगे। सही बात है, वाह, फिल्म वाह। की कैटेगरी अलग अलग है। नहीं, अभी भी अलमिया ये है कि जो नई फिल्में में पाकिस्तान की कोशिश की हमने भी देखने की, सर वो ड्रामा ही क्यों लगती है वो बड़ी इसीलिए स्क्रीन लगती के है ऊपर? क्योंकि वही लोग आपको दिखाई दे रहे होते हाँ। हैं। नहीं सर, प्रोडक्शन में भी कोई कमी वो रहती है। डायरेक्टर और राइटर भी वहीं के हैं। अभी मुझे माफी के साथ मैं नाम नहीं दूंगा। ड्रामे के ही है। ड्रामे के ही है। ड्रामा ही लिखने वाला फिल्म लिख रहा हाँ। है, या हाँ। तो इश्तिहार बनाने वाला 25 सेकंड का जो इश्तिहार बनाता वो है, फिल्म कर वो रहा है। 2.5 घंटे की फिल्म कैसे बनाएगा? ओए होए। वो तो मेंटली ट्यून्ड है 25 सेकंड के ऊपर। हाँ। नहीं, बड़ा सिंपल सा इसका मैच है। फिल्म जो है ना वो T20 है और ड्रामा जो है वो टेस्ट मैच है। वाह 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 वाह। है दोनों वाह। क्रिकेट। आपने 2.5 घंटे में आपने परफॉर्म करना है हर हाल में। एग्जैक्टली आपके जो फिल्म का एक्टर होता है उसके अंदर एक घड़ी चल रही होती है, स्टॉप वॉच। हाँ। उसको पता होता है कि मैंने एग्जैक्टली कितने टाइम में ये शॉट डिलीवर करना है। हम्म। अगर वही शॉट मुझे टीवी में देना पड़ेगा तो मेरे पास फ्रीडम आ जाती है कि मैं इसको 20 सेकंड भी ले जाके मेथड इज डिफरेंट। मेथड इज डिफरेंट बट द गेम इज द सेम। तो हमारे यहाँ जब टेलीविजन डायरेक्टर और राइटर खास तौर पर जब फिल्म लिखते हैं तो वो इतना बड़ा स्क्रिप्ट लिख देते हैं। तो फिल्म में स्क्रिप्ट छोटा होता है, स्क्रीन प्ले बड़ा होता है। वाह वाह वाह। ये पता नहीं है उन्हें। हाँ, तो वो स्क्रीन प्ले की तरफ ध्यान नहीं देते, हाँ। वो कहानी को इतना ज्यादा लंबा कर देते हैं कि वो पब्लिक जो है वो बोर हो जाती है। फिर क्या होता है कि वो एक्टर्स के ऊपर ध्यान नहीं रखते कि एक्टर कितनी देर में अपना शॉट परफॉर्म कर रहा है। वो अपना टाइमिंग टीवी के लेके फिल्म में आया होता है। वाह 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 वाह। वो उस टाइमिंग में एडजस्ट नहीं हो रहा होता, तो वो दिखने में सब ठीक लग रहा होता है, हाँ। कुछ ठीक नहीं होता है, कुछ वो उलझन कुछ ही उसको लेंथ दे रहा होता है ज्यादा। अब वो इनकी बात को लेके आगे चलते हुए, हाँ। अब वो उस लंबे चीज को उस टाइम में लाने के लिए, जब उसको वो बीच में से उसके ब्लॉक निकालेगा निकालेगा तो वो तेज हो जाएगा। तो वो तेज हो जाएगा, वो अजीब और हो उस जाएगा। तेज की स्पीड को प्रॉपर रखना है। So there are a lot of क्या technical बात है। things. टेक्निकल उसमें थोड़ा सा। अब देखें, जब हम पहले काम करते थे तो 35 पे फिल्में बनती थी, वो नेगेटिव पे। अब नेगेटिव की डिलीवरी की टाइमिंग और है, और आपकी जो एलेक्सा एरी जो नया आया है इसकी टाइमिंग और है।